Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Our next topic is subgroup. सबग्रुप जो है हमारे पास हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट है H be a non-empty subset of a group G. मेरे पास एक ग्रुप है G अंडर द बाइनरी ऑपरेशन से मल्टीप्लिकेशन, तो H जो है वो G का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है. H is said to be a subgroup of G if H is also a group under the binary operation of G. तो H जो है वो भी G का G अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन जो है वो भी अगर ग्रुप बनाएगा तो हम कहेंगे कि वो सबसेट जो है वो सब ग्रुप है. फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने लास्ट टाइम ये देखा है कि Z जो है वो अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, ठीक है. और इसी तरीके से ये भी हमने देखा है कि Q जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर ये भी अंडर एडिशन ग्रुप बना रहा है. Z जो है वो Q का सबसेट है, तो हम कहेंगे कि दिस इज अ सब ग्रुप, दिस इज द रोटेशन. तो वी विल से V जो है वो इज अ सब ग्रुप ऑफ G. इज अ सब ग्रुप ऑफ दिस, क्योंकि दोनों का बाइनरी ऑपरेशन सेम है, ठीक है. तो यूजली जो है वो हम जब H जो है वो G का सब ग्रुप हो तो हम उसके लिए नोटेशन ये यूज करते हैं, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G. ठीक है, जब हमने ये कहा कि H सब ग्रुप है G का तो इट मीन कि H और G के बाइनरी ऑपरेशन सेम है, ठीक है. तो वी इससे ये नोटेशन यूज करेंगे कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है. तो ये इस नोटेशन का मतलब कि ये उसके इक्वल भी हो सकता है. तो हर ग्रुप जो है उसके दो सब ग्रुप लाजमन होंगे. तो एवरी ग्रुप हैज टू सब ग्रुप्स. एवरी ग्रुप हैज एट लीस्ट टू सब ग्रुप, at least two subgroups. One is this identity subgroup, ठीक है. और इसको हम कहेंगे कि दिस इज आवर ट्रिवियल सबग्रुप. और दूसरा जो हमारे पास कॉल्ड ट्रिवियल सबग्रुप, और हर सेट अपना भी सबसेट होगा. एंड अदर इज G itself. और इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर सबग्रुप, ठीक है. तो हर ग्रुप के दो सब ग्रुप तो हमेशा होंगे, एक आइडेंटिटी सब ग्रुप और एक वो खुद. तो जब भी हमने ये देखना होगा कि दोस्त जो है, इसी तरह आप देखें जो Z जो है ये अंडर एडिशन जो है दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ R, क्योंकि ये भी इसका सब ग्रुप है, ठीक है. इसी तरीके से V जो है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सब सेट है और दोनों ग्रुप बना रहे हैं, तो इट मीन कि ये भी इसका सब ग्रुप है. इसी तरीके से Q जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है ये भी अंडर एडिशन ग्रुप बना रहा है और ये सबसेट है, R का भी सबसेट है और C का भी सबसेट है, तो दिस इज अ सब ग्रुप, ठीक है. लेकिन आपने दोनों चीजें देखनी कि दोनों का बाइनरी ऑपरेशन सेम हो. देखिए हमने हमें ये पता है कि ये Z जो है ये अंडर एडिशन ग्रुप बना रहा है, और ये जो सेट ऑफ रियल नंबर जिसमें से 0 माइनस कर दें ये अंडर मल्टीप्लीकेशन भी ग्रुप है, ठीक है. बट इट इज नॉट अ सब ग्रुप. तो ये जो है इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ दिस, ठीक है. इसका ये सब ग्रुप नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं. यहाँ पर अगर आप दो एलिमेंट लेते हैं वन, और उनको वन और टू दो एलिमेंट लेते हैं तो उनका सम जो है वो थ्री है. यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या होगा टू. इसका मतलब है ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये एलिमेंट और इंड्यूस कर रहा है, और ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एलिमेंट और इंड्यूस कर रहा है. इस वजह से जब हम ये कहते हैं कि दो
कि जब हम सब ग्रुप डिफाइन करते हैं तो इसके लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है कि सेट जो है वो दूसरे का सबसेट हो और दोनों के बाइनरी ऑपरेशन सेम होने चाहिए। अगर बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंट है तो वो फिर सब ग्रुप कभी भी नहीं होंगे, ठीक है? तो सब ग्रुप होने के लिए ज़रूरी है कि सेट जो है वो दूसरे का सबसेट हो और सेकंड चीज़ क्या है कि दोनों के बाइनरी ऑपरेशन जो है वो सेम हो। तो फिर हम कहेंगे कि ये सब ग्रुप है। तो जनरली जो है वो इसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये एग्जांपल्स की हैं, ये आर जो है पॉजिटिव रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप। ठीक है, इसमें जो आप देखें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल नंबर ही पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। और इसी तरीके से हमने ये भी लास्ट टाइम देखा है कि सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर जो है ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बना रहे हैं, इज अ ग्रुप। तो ये रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट होता है। सिंस ये जो है इसका सबसेट है, अब हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या ये ग्रुप बनाता है। तो ये ग्रुप बनाता है तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज, ये जो है हमारे पास पॉजिटिव रैशनल नंबर इज अ सब ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास सब ग्रुप होगा। तो दो ग्रुप अगर गिवन हो तो दो चीजें देखें, आपने देखना होगा। अगर तो दोनों ग्रुप आपको गिवन है तो फिर आपने क्या देखना, जैसे यहाँ पर गिवन है कि ये दोनों ग्रुप है, तो आपने क्या देखना है, सिर्फ ये चीज देखनी है कि क्या दोनों के बाइनरी ऑपरेशन सेम है और क्या ये उसका सबसेट है। तो जो सबसेट होगा वो सब ग्रुप बन जाएगा। तो अगर आपको ग्रुप गिवन है तो फिर ज़ाहिर है ये देखना बड़ा आसान है। जैसे यहाँ पर देखें, आपको ग्रुप गिवन थे, हमें बताया गया था कि ये दोनों ही ग्रुप है। तो सिर्फ आपने यही देखना है कि बाइनरी ऑपरेशन सेम है और सेट सेम है। अब दूसरा ये है कि अगर आपको ये कहा जाए कि जी इसका बताएं कि क्या एज जो है वो जी का सब ग्रुप है, यानी इन जनरल कोई कोई सेट दे दिया जाए, उससे कहा जाए कि बताएं कि क्या ये सब ग्रुप है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि डिटरमिन वेदर H is a subgroup of G, तो आप कैसे उसे प्रूव करेंगे। ऑब्वियसली आपको सारी की सारी एक्सियम एक देखनी होगी कि क्या के देखना होगा कि दोनों का ज़ाहिर है बाइनरी, पहले तो देखेंगे दोनों का बाइनरी ऑपरेशन सेम है। उसके बाद देखेंगे कि एज जो है क्या वो क्लोज है अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन, क्या एज जो है वो एसोसिएटिव है, क्या जो है वो एज में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इस तरह क्या एज के एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी है, करेंगी तो आप कहेंगे कि ये सब ग्रुप है। तो क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज हैं। जैसे आप देखें कि अगर ये आपके पास ग्रुप जी है, ठीक है, ये ग्रुप जी है और एच इसका एक सबसेट है, ठीक है। तो आप देखें अगर आप इसमें से कोई एलिमेंट लेते हैं, ये ए और यहाँ पर एलिमेंट बी है और यहाँ पर एलिमेंट सी है। देखिए ये अगर ए बी सी अगर एलिमेंट लेते हैं आप एच में से, तो वो एलिमेंट जो है वो जी में भी है। और अगर जी ग्रुप है तो ऑटोमेटिकली ये एसोसिएटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई सबसेट होगा, अगर ग्रुप जो है जी ग्रुप है तो उसके हर सबसेट जो है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू हो, ठीक है। तो इट मीन कि एवरी सबसेट इज एसोसिएटिव अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन। तो ये जो है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो इसका मतलब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर सबसेट होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इसी तरीके से दूसरी चीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये दो एलिमेंट मैं लेता हूँ तो ये जी में है तो ऑब्वियसली ये एलिमेंट जो है वो ये एच में है तो ऑब्वियसली ये
एच जो है वो जी का सबसेट है, तो ए बी जो है वो जी के भी एलिमेंट है, और जी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इट मीन के ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। अगर जी कम्यूटेटिव है तो फिर एच ऑटोमेटिकली कम्यूटेटिव हो जाएगा, उसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से जो है वो बाकी प्रॉपर्टी, तो इनको देख, इसका मतलब कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड होती है। तो ये एक क्राइटेरिया है, हम इस्टेब्लिश करते हैं कि किस तरीके से अगर हमने ये प्रूव करना हो कि एच इज अ सब ग्रुप, उसके लिए हम सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी प्रूव कर ले कि एच बी अ नॉन एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ जी, H is said to be a subgroup of G if and only if for all AB belongs to H implies AB inverse belongs to H। हम आसानी के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन G को कह रहे हैं कि वो अंडर मल्टीप्लिकेशन, जब भी स्टेट ना किया गया हो तो आप समझें कि G जो है उसमें बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है। तो ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है कि आपको सारी प्रॉपर्टीज चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देख लें कि क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये हो रही होगी तो आप कहेंगे कि ये ग्रुप जो है, ये जो सबसेट है ये सब ग्रुप है। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए ये इफ एंड ओनली स्टेटमेंट है, तो आप पहले वन साइड से प्रूव करेंगे कि लेट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो अब बाय डेफिनेशन इसका मतलब एच इज आल्सो अ ग्रुप, तो एज जो है वो ग्रुप है। तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में कोई भी आप एलिमेंट लेंगे, अब हमने ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, तो इसके लिए क्या करना होगा, कोई से दो एलिमेंट लें, क्योंकि एज ग्रुप है तो इसका मतलब बी इनवर्स जो है ये भी एज का एलिमेंट है। ठीक है, बी इनवर्स भी एज में है और ए इनवर्स भी है, क्योंकि ग्रुप है तो ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स भी होता है। अब ग्रुप, क्योंकि ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि ग्रुप के कोई से दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें आप उसी सेट में रहेंगे। तो हमने एक एलिमेंट ए ले लिया, दूसरा एलिमेंट बी इनवर्स ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास एलिमेंट क्या आ जाएगा, ए बी इनवर्स, और ये एच में बिलोंग करेगा। ये क्यों, बिकॉज एच इज अ ग्रुप, तो ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, तो देखें एक साइड से तो बिल्कुल ये ट्रिवियल है कि अगर एच जो है, एच अगर ग्रुप हो तो ये कंडीशन तो ट्रिवियली होल्ड करती है। तो अब कॉन्वर्सली हम प्रूव करते हैं। कॉन्वर्सली का मतलब क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो कंडीशन है ये ट्रू है, और ये कंडीशन क्या है, लेट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच implies ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये प्रॉपर्टी ट्रू है। तो मैंने आपको पहले बताया कि कुछ प्रॉपर्टीज तो इनहेरिटेड है, तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। तो ये हम तरतीब से नहीं कर रहे, ये सारी प्रॉपर्टीज अब हम प्रूव करते हैं। तो ये तो हमें पता है कि एच इज आल्सो एसोसिएटिव, या इसे हम ऐसे लिख दें कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन एच, लॉ होल्ड इन एच। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी वही रीजन कि अगर आप कोई से एलिमेंट को लें, अगर वो एज के एलिमेंट है तो वो जाहिर है वो जी के भी एलिमेंट है, और जी में ये कंडीशन ट्रू है, तो ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, हम मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव तो जो है वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है जो विरसे में उससे मिली है। इसी तरीके से बाकी प्रॉपर्टीज जो है, अब देखिए हमने, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, ये हमें पता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग, कि जब भी एज के दो एलिमेंट लेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी हमेशा ट्रू होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम एलिमेंट सेम ले लें, ठीक है, इसका मतलब अगर ए एलिमेंट सेम ले लें तो बाय दिस प्रॉपर्टी ए ए इनवर्स, देखो ना ये लिखा हुआ है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, तो ये दोनों एलिमेंट सेम भी ले सकते हैं, बी को सेम लेने तो ए, तो बाय दिस प्रॉपर्टी ए इंटू ए इनवर्स भी एच में ही बिलोंग कर,
एंड व्हाट इज ए इनवर्स? दिस इज 1, और 1 क्या है? 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो दिस इंप्लाइज आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। अब हमें पता चल गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अब फर्दर, अब ये हमें पता है कि 1 जो है वो इस सेट एच में, और हमारे पास अब हमने ये देखना है कि क्या हर एलिमेंट का इनवर्स जो है वो बिलोंग करता है। तो ये तो क्या कैसे, तो लेट बी इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एच। हमने क्या प्रूव करना है कि क्या इसका इनवर्स भी एच में है। तो अगेन बाय दिस प्रॉपर्टी ये दो एलिमेंट हमें मिल गए कि 1 और बी दो एलिमेंट है एच में। तो दिस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि 1 इंटू बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच, और 1 इंटू बी इनवर्स किसके इक्वल है? बी इनवर्स। इसका मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। दिस इंप्लाइज इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट आल्सो एग्जिस्ट, आल्सो एग्जिस्ट। इसके बाद हम इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी देखें तो हमें ये पता है कि अगर ये एक एलिमेंट ए और बी हम एच में लेते हैं तो दिस इंप्लाइज कि ये एलिमेंट जो है बी इनवर्स जो है ये भी एच में होंगे। ठीक है, हर एलिमेंट का इनवर्स अगर ए भी है तो इसका मतलब ए इनवर्स भी है, बी इनवर्स भी है। ये सारे एलिमेंट जो है वो ए बी इसमें मौजूद है, ये सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है। अब अगेन ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे इन दो एलिमेंट्स पे, ए और बी इनवर्स पे। तो क्या होगी? फर्स्ट एलिमेंट इनटू इनवर्स ऑफ सेकंड एलिमेंट। एलिमेंट ये इसका इनवर्स क्या होगा? बी इनवर्स का इनवर्स, और ये किसके इक्वल है? ए बी। एंड व्हाट इज बी? ये एच में बिलोंग करता है। इसका मतलब कि क्लोजर लॉ जो है वो भी होल्ड करता है, होल्ड इन एच। तो जब भी आप दो एलिमेंट लेंगे एच के तो उनका प्रोडक्ट भी इसी सेट में, तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब कि एच जो है वो सब ग्रुप है। ठीक है, तो अब देखिए ये एक कंडीशन जो है इसको प्रूव करने से ये गिवन हो, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि बाकी कंडीशन भी ट्रू है। तो जब भी आपने ये शो करना है कि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, तो उसके लिए सिर्फ ये प्रूव कर दे कि ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो ये हमारे पास जनरल, तो हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी चेक करनी होगी, बाकी सारी प्रॉपर्टीज को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ से ये एक छोटा सा रिमार्क है कि क्योंकि ये हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन किया, यूजुअली हम यही ऑपरेशन लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो अगर जी जो है वो अंडर एडिशन ग्रुप हो, अंडर एडिशन ग्रुप हो, तो फिर H is said to be a subgroup of G if and only if for all A B belongs to H implies, वहां पर आप देखें तो क्या लिखा हुआ था? A into the inverse of second element, क्योंकि अंडर मल्टीप्लीकेशन बी का इनवर्स जो है बी रेज टू पावर -1 है, इसलिए हमने ये लिख दिया। अब अगर ग्रुप अंडर एडिशन हो तो बी का इनवर्स अंडर एडिशन क्या है? -b। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a इंटू द इनवर्स ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। तो ये किस तरह है? ये -b, और व्हाट इज दिस? a माइनस b बिलोंग्स टू ए। तो अंडर एडिशन फिर हमें ये देखनी होगी प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से देखें हमारा जो है वर्कलोड जो है वो कम हो जाएगा इस रिजल्ट से। हमें सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी जो है वो चेक करनी होगी, और उसको देखते हुए हमें बाकी चीज़ें जो है करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है आपके पास जो एक्सरसाइज है आपने ये करनी है, एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज सेट 5, और पेज है हमारे पास, पेज नंबर है हम 55, पेज 55। क्वेश्चन जो है वो हमने करने हैं 1 से लेके
20 तक। क्वेश्चन नंबर 1 to 20। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आपने देख के बताना होगा कि बताएं कि ये सब ग्रुप है या नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे जो है वो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें से कौन से क्वेश्चन जो है वो कौन से सेट जो है वो सब ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज सेट 5 है फ्रॉम 1 to 20। तो अगेन आप अटेम्प्ट करें और फिर जो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे वो आप मुझे सेंड कीजिएगा, फिर वो हम उनको सॉल्व करें। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।